हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बताने जा रहे हैं ये क्लास 12 का इन्वर्स टू वो चैप्टर चल रहा था जिसका हमने पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड किया था। और आगे एक्सरसाइज जो क्या 2.2 है। एक्सरसाइज कितना है 2.2। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे पार्ट 7 में। आज हम पार्ट 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ tan है, इसको सोल्व करना है। यहाँ tan है तो यहाँ में क्या चाहिए, tan चाहिए टोटल जगह। तो यहाँ tan है तो यहाँ tan चाहिए, तो यहाँ क्या है cos है और यहाँ क्या है sin है। तो ऐसा sin या cos में क्या कर दे, क्या भागा दे दे कि ये tan आ जाए। तो क्या करेंगे, cos से भागा दे देंगे। तो cos से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा। और जब 1 आएगा तो ये tan 45 डिग्री का होगा मान, और ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan आ जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम इसमें से कि अंश तथा हर में किससे भाग देने पर, cos x से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, cos x से भाग देने पर। ठीक, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स cos x लिखा हुआ है, किससे भागा देना है, cos x से। cos x दे रहे हैं भागा, माइनस क्या है sin x है, अपॉन में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक, फिर अपॉन में क्या है cos x है, हर के रूप में, ये डिनोमिनेटर के रूप में। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी cos x से डिवाइड करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा sin x अपॉन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, इसको बीचों बीच में लिखिएगा, ये tan इनवर्स हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे tan x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा साइन अपॉन cos tan x हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्योंकि जानते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है tan a माइनस b होता है। क्या होता है tan a माइनस b। अब इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ से क्या लिखेंगे tan इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, फिर ये क्या लिखा है 1, यहाँ से क्या चाहिए उनको tan चाहिए, तो 1 को लिख सकते हैं क्या tan 45 डिग्री। tan कितना लिख सकते हैं 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे π/4, 180 डिग्री से गुणा करिएगा तो। फिर माइनस, यहाँ से क्या लिखा हुआ है tan x, यहाँ tan x डालेंगे। फिर अपॉन क्या करोगे, यहाँ क्या है 1, देखिए फॉर्मूला में 1 है तो क्या करेंगे यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ 1 के जगह tan π/4 हुआ, लेकिन यहाँ 1 के जगह tan π/4 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 फॉर्मूला में, इसलिए इस 1 को रहने देंगे ज्यों का त्यों। फिर प्लस लिखेंगे क्या tan 45, क्योंकि यहाँ a है, a के जगह 45 डिग्री है। फिर इंटू tan b, और b के जगह x। अब देखिए ये जो लिखे हैं इसको ये पढ़े, इसको भी पढ़े। अब लग रहा होगा नीचे में tan π/4 कहाँ से आया, जैसे कि देखिए यहाँ 1 है, फिर प्लस है, tan 45 डिग्री का मान ऐसे भी तो 1 होता है। 1 को tan x से मल्टीपल करते हैं तो tan x ही रहता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ऐसा क्यों किए, ये इसको ये पढ़े, इसको भी पढ़े, π/4 को a और x को भी। इस हिसाब से आपका हो जाएगा फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब हम क्या लिख सकते हैं इधर से tan इनवर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया tan a माइनस b हो गया, तो लिखेंगे क्या tan a माइनस b। a के जगह क्या है, a के जगह π/4 है, तो लिखेंगे क्या π/4, और माइनस b के जगह क्या है, b के जगह आपका क्या है x। ठीक है, यहाँ x लिखेंगे। अब आपको पता है कि tan इनवर्स tan x पढ़े क्या x होता है, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर π/4 माइनस x। ये आपका
आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 जो है tan इनवर्स। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है, अब x यहाँ भी x है, तो यहाँ ऐसा हम क्या x की जगह रख दें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा या कॉट थीटा, क्या ऐसा रख दें कि आपका इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यदि साइन थीटा रखते हैं तो यहाँ से माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है, और क्या साथ में यदि a है तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, a रखेंगे, यानी x बराबर हम रख लेते हैं a साइन थीटा। अब बात आता है कि a साइन थीटा ही क्यों रखते हैं। देखिए a साइन थीटा इसलिए रखते हैं क्योंकि x की जगह a है, a रखेंगे तो a स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का। या फिर कॉस थीटा भी रख सकते हैं तो भी फॉर्मूला होगा, लेकिन टेन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर नहीं फॉर्मूला होता है, और नहीं फिर 1 माइनस कॉट स्क्वायर होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ x की जगह साइन थीटा रख सकते हो या कॉस थीटा रख सकते हो। तो चलते हैं, यदि हम x की जगह साइन थीटा रखे और a भी रखना होगा, यदि क्वेश्चन में a रहेगा तो आपको a भी लिखना होगा। अब आप लिख सकते हो इसे चाहो तो a साइन थीटा इक्वल टू x, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, x अपॉन a हो सकता है। अच्छा, जब x अपॉन a हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन लेफ्ट से राइट जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। अब आते हैं क्वेश्चन में। मेरा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह क्या माने हैं a साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे a साइन थीटा, ठीक है। फिर अपॉन है, अंडर रूट है, a स्क्वायर है, फिर माइनस x है, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, x की जगह a साइन थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे a साइन थीटा रखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, और a साइन थीटा का जब स्क्वायर करिएगा दोनों तरफ क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर लगा लीजिएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a साइन थीटा का, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ से क्या लिखा हुआ है a साइन थीटा अपॉन में क्या है अंडर रूट। अच्छा देखिए दोनों में क्या है कॉमन, a स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, फिर क्या है आपका a साइन थीटा। अब देखिए इसमें क्या a स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, इनका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। फिर 1 माइनस साइन, यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन ये तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर होगा, बाहर आके क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा। अब a से कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आया। a किस लिए लिया गया, क्योंकि a यदि नहीं लेते तो यहाँ से कॉमन नहीं आता, अब ये कैंसिल आउट नहीं होता, इसलिए a लेना पड़ा। यहाँ से लिखेंगे क्या tan इनवर्स, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या जानते हैं, tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा होता है। अब आपको पता है कि tan इनवर्स tan x बराबर x होगा, tan से tan इनवर्स खत्म, सिर्फ क्या आएगा थीटा आएगा, और थीटा के जगह क्या आपका आया है, यहाँ से क्या निकाल के रखें साइन इनवर्स x अपॉन a। इस प्रकार इसका ये आंसर हो गया। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, ये आपका 10 है। 10 का रहा tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। देखिए इसके लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा, क्या होता है इक्वल टू tan 3 थीटा। यदि इससे कंपैरिजन किया जाए तो ये tan इनवर्स, देखिए यहाँ से tan इनवर्स ठीक है 3 लगा हुआ है, बस यहाँ a स्क्वायर नहीं, लेकिन x के जगह देखिए tan थीटा है, यहाँ x क्यू है मतलब tan के क्यू है, यहाँ a क्यू है मतलब यहाँ a क्यू सिर्फ नहीं है, और यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, x स्क्वायर है यहाँ भी tan स्क्वायर,
यानी यदि इससे तुलना करते हैं तो पता चलता है कि x के जगह क्या आएगा, tan थीटा आएगा। अच्छा साथ में क्या आएगा, a आएगा क्योंकि a लिखा हुआ है। यानी यहाँ से लिखेंगे क्या, लेट माना कि x इक्वल टू क्या, a tan थीटा। x इक्वल टू क्या, tan ही, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में tan है। अब यहाँ से लिख सकते हैं a tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऐसे लिखिए a tan थीटा इक्वल टू x। अब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू x, a गुना में भागा में आ जाएगा x अपॉन a, और हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में। मेरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 3 a स्क्वायर है, यहाँ से a स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या है, x है, x के जगह क्या माने हैं, a tan थीटा, तो लिखेंगे क्या, a tan थीटा। ठीक है, फिर माइनस क्या, x का क्यू है, x के जगह a tan थीटा है, यहाँ से लिखेंगे a tan थीटा। लेकिन यहाँ क्या है, q है, यहाँ से a का q करना होगा और tan का भी q करना होगा, तब ना a tan थीटा का q a q tan q थीटा होगा। अपॉन में क्या है, a क्यू, फिर माइनस क्या है, 3 है, फिर क्या है, a है, फिर क्या है, x स्क्वायर, और x के जगह क्या है, a tan थीटा, यहाँ से लिखेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे इसमें, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब हम कह सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a क्यू a स्क्वायर गुने tan थीटा और माइनस a क्यू tan क्यू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, a क्यू माइनस 3 a क्यू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स कॉमन क्या है इसमें, एक क्यू ऊपर में कॉमन तो tan थीटा भी है, लेकिन tan थीटा कॉमन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला में रखना है। तो सिर्फ आप क्या करो, एक क्यू कॉमन ले लो, एक क्यू लोगे कॉमन तो क्या आ जाएगा, एक क्यू लोगे तो हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस एक क्यू लोगे कॉमन तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ tan क्यू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से एक क्यू कॉमन है तो हो जाएगा एक क्यू इंटू यहाँ क्या बचेगा, नहीं कुछ तो एक बचेगा, और माइनस 3 यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ से पता है, यहाँ से क्या कीजिएगा, tan इनवर्स। अब देखिए फॉर्मूला मिलाइए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, tan 3 थीटा लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा मेरा, 3 थीटा बचेगा, लिखेंगे 3 और थीटा के जगह क्या निकाल के लाए, tan इनवर्स x अपॉन a, यहाँ से लिखेंगे 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या है, 2 है, cos है, फिर क्या है, 2 है, sin इनवर्स। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बनाना पीछे से है, इधर से, आगे से नहीं। ये sin इनवर्स 1/2 है, तो आपको पता है कि sin कितना के मान 1/2 होता है, तो आप बोलोगे sin 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हो। हमने π/6 लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये 2 cos है जैसे लिख देंगे, फिर आपका क्या है, ये 2 है। अब देखिए sin इनवर्स sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है, तो sin इनवर्स x इक्वल टू x होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। हमने यहाँ π/6 कर लिया, इसे काटेंगे तो ये आपका 2 3 6 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से लिखेंगे क्या, tan इनवर्स लिखेंगे, फिर यहाँ से क्या लिखा हुआ, 2 है, ठीक है। अब क्या है, cos π/3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री,
जो कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ से 1/2 इसका मान रख लेंगे और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या बचेगा मेरा, tan इनवर्स क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब जब 1 बचेगा तो यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। यहाँ से भी देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होगा, क्योंकि इसका भी क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, π/4। tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें 3 फॉर्मूला होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी π/2 होता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी π/2 होता है। तो क्या करोगे आप, सिंपली यहाँ से cot लिखोगे और यहाँ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, देखिए दोनों जगह एंगल क्या है, सेम है, दोनों जगह x है, एंगल सेम है, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, π/2 लिखोगे। तो π/2 लिखोगे, tan 90 डिग्री का क्या होता है, ये 90 डिग्री, इसका मतलब tan 90 का मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसका जस्ट अपोजिट cot 90 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का आता है tan 1/2 sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square plus cos इनवर्स 1 minus y square upon 1 plus y square। देखिए यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला पढ़ना है। 2 tan इनवर्स x, इसका 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 minus x square, एक होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 plus x square, और एक होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला में हमेशा एक फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, जिसे कि यहाँ लिखा गया है। यहाँ क्या है, tan है, 1/2 है। अब देखिए sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 2 tan इनवर्स x लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x, यहाँ से लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, फिर प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। यहाँ बाई है तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स बाई, फिर क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, कॉम यहाँ से 1/2 है। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से tan हो गया, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस x बाई। इस प्रकार से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस x बाई, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये कहता है यदि sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तो x का मान चाहिए। तब आप क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे sin, ठीक है, इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स क्या है, x है, इक्वल टू 1 है। ये जो साइन देख रहे थे लेफ्ट में ना, ये लेफ्ट से राइट जाकर के इधर क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन इनवर्स। तो हो गया साइन इनवर्स 1, लेफ्ट से राइट चला गया, साइन इनवर्स में कन्वर्ट, tan आता तो tan इनवर्स में। अब यहाँ से लिखेंगे क्या हम, cos इनवर्स x इक्वल टू, अच्छा थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए यहाँ से क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x है, और यहाँ से हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, साइन कितना के मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 1/5 अपॉन ये प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/2 बचेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे cos इनवर्स x इक्वल टू ये π/2, ये प्लस में है साइन इनवर्स 1/5, इधर हो जाएगा माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा लेफ्ट से राइट, साइन इनवर्स 1/5। अब हम लिखेंगे cos इनवर्स, अच्छा
ये जो आप देख रहे हो कॉस इनवर्स देख रहे हो ना, ये आप क्या करो लेफ्ट से राइट लेके आ जाओ तो ये कॉस में बदल जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा कॉस। इधर से क्या लिखा हुआ है पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, तो हो जाएगा x इक्वल टू पढ़ रहे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा किसको पढ़ रहे पूरे को क्या पढ़ रहे थीटा पढ़ रहे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़ रहे साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है साइन इनवर्स 1/5, तब क्या हो जाएगा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1/5। इस प्रकार से x का आंसर आ गया कितना x इक्वल टू 1/5 आ गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आपका tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन क्या है x माइनस 2 है, फिर प्लस क्या है tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया है पाई/4, तो कर x का मान क्या होगा। देखिए आप फॉर्मूला यहाँ लगाओगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वह होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो x की जगह क्या है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y की जगह क्या है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, तो हो गया x प्लस y अपॉन 1 माइनस x यानी x मतलब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और y की जगह क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया है पाई/4 दिया। अब आप क्या करो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, तो x माइनस 1 ये x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ठीक है। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहले से x माइनस 1 है और डिवाइड करेंगे x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x प्लस 2 फिर क्या है फिर प्लस है, फिर यहाँ से क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 पहले से लिखा हुआ है, और जब डिवाइड देंगे तो x प्लस 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या x माइनस 2 बचेगा, फिर अपॉन में क्या है फिर अपॉन में है यहाँ नीचे में कुछ तो एक हो जाएगा हर के रूप में डिनोमिनेटर के रूप में, यहाँ भी एलसीएम क्या होगा यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, एक से डिवाइड करोगे तो यही आएगा क्या आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, फिर माइनस यहाँ से डिवाइड करोगे सेम टू सेम है तो ऊपर वाला उतर जाएगा यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू में क्या लिखोगे जो ये tan इनवर्स लेफ्ट साइड था ये राइट साइड आ जाएगा, राइट साइड आएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, तो ये tan पाई/4 हो गया। अब आप क्या करोगे ये कैंसिल आउट कर लोगे, इसको जब मल्टीपल करोगे x को x से तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, फिर x को करोगे 2 से तो क्या आएगा 2x आएगा, फिर माइनस 1 को करोगे x से तो क्या आएगा माइनस x आएगा, फिर माइनस 1 को 2 से करोगे माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा, फिर प्लस x को x से करोगे तो x स्क्वायर होगा, फिर x को माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2x होगा, फिर प्लस 1 को x से गुना करोगे तो x आएगा, फिर प्लस 1 को माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2 आएगा, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा x को x से करें ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ भी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और जब माइनस आता है ब्रैकेट लगाएंगे, यदि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे साइन डायरेक्ट चेंज कर लेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ये देखिए 2x प्लस में है 2x माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस में है x प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या बचा -2 और -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये माइनस में 3 होगा 4 बड़ा है इसलिए साइन इसका माइनस रहेगा, इक्वल टू 1 नहीं कुछ तो नीचे भी 1, तो ये 1/1 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 -4 लेफ्ट से राइट आएगा तो +4, ठीक है यहाँ सॉरी -3 है, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 में 3 जाएगा 1 होगा, तो कह सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2
तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू √1/2। तो ये रूट से जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है लेकिन 2 का नहीं होता है, तो ये रूट में रह जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा +-1/√2। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सबसे पहले देखते हैं कि 2π/3 का मतलब कितना डिग्री होता है। देखिए 2π/3 का मतलब कितना डिग्री होता है, तो 2 लिखेंगे, ये पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, ठीक। अपॉन क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, इसे 60 से डिवाइड करो, कितना आ गया 120 आ गया, कितना आ गया 120। अब साइन, ऐसे तो पढ़े कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x हो जाएगा, आंसर क्या लिख दोगे डायरेक्ट आप 2π/3, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन x होता जरूर है, लेकिन कब, जब 0 से 90 डिग्री के बीच में इसका एंगल रहता है, तो यहाँ तो 120 हो गया, इसके बीच में तो आ नहीं रहा, इसलिए इस टाइप से नहीं बनेगा। तो बनेगा कैसे, इसे ब्रेक करके, इसे तोड़ करके लाना होगा 0 से 90 के बीच में। तो 120 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 180 माइनस क्या 60, क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, अच्छा यहां से 180 है तो 180 डिग्री, जब पाई रेडियन को 180 डिग्री लिख सकते हैं तो 180 डिग्री को पाई रेडियन भी लिख सकते हैं, फिर माइनस 60 डिग्री को क्या लिख लेंगे π/3, तो ये आपका हो गया π/3 हो गया, ठीक है। फिर यहां से आप जानते हो, चूंकि यहां से लिखेंगे क्या कि साइन 180 डिग्री मतलब पाई और माइनस थीटा, यानी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो आप पढ़े हैं फॉर्मूला, क्या होता है ये साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहां से लिख लेंगे क्या साइन इनवर्स, ठीक है, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, पाई का मान 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा किसको पढ़ रहा है, थीटा किसको पढ़ रहा है π/3 को पढ़ रहा है, फॉर्मूला क्या कहता है साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन साइन इनवर्स खत्म, अब साइन साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा, यानी π/3 अब होगा इसका आंसर। क्यों? इसलिए क्योंकि अब 0 से 90 डिग्री के बीच में आ गया, 60 डिग्री आ गया जो कि इसके बीच में है। अब ठीक उसी प्रकार से आएंगे इसमें, कॉस इनवर्स क्या है 7π/6, देखिए 7π/6 का मतलब पाई का मान ये पाई रेडियन 180 डिग्री अपॉन 6, इससे कैंसिल आउट करेंगे 30, ये 210 डिग्री हो जाएगा। अच्छा इसका क्या है कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू x लिख लेंगे, 7π/6 नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका 0 से 180 डिग्री है, तो ये कितना हो रहा है 210 डिग्री, ज्यादा हो जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इसे आप लिख लोगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री करोगे तो आ जाएगा कितना 210। यानी कहने का अर्थ है कि कॉस इनवर्स कॉस कितना लिखेंगे 180 डिग्री को पाई प्लस 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा चूंकि यहां से हम जानते हैं कॉस 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है यह होता है माइनस, क्या होता है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, थीटा किसको पढ़ रहे हैं π/6 को, तो यहाँ से लिखेंगे क्या कॉस इनवर्स लिखेंगे। अब कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस कॉस, और थीटा की जगह π/6 आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला क्या पढ़े कॉस इनवर्स माइनस x, अब यहाँ से एक फॉर्मूला और लगेगा, आपको बताया गया है कि कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यहाँ से क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस, ये पूरे को x पढ़ रहे हैं, किसको पूरे को, यानी पूरे को x पढ़ रहे हैं, x किसको पढ़ रहे हैं पूरे cos π/6 को, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, फिर क्या है x, और x के जगह क्या है cos π/6, कितना है cos π/6। अब देखिए पाई माइनस cos से cos इनवर्स खत्म, तो क्या बचा सिर्फ π/6, और जब पाई में π/6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 5π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन नंबर जो 17 था वो क्वेश्चन नंबर 19 हम लिख लिए थे,
इसलिए इसको आप क्वेश्चन नंबर 19 कर लीजिएगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसके पीछे क्या हुआ था आपका, 17 की जगह 19 उतर गया था। चलिए देखते हैं इसको। तो 3π/4 का मतलब होता है कितना, 3 मल्टीपल 180/4, तो 45 4 जा यानी 135 हो जाता है। क्या होता है 135, जो कि 0 से 90 के बीच में रहता है, लेकिन ये क्या है 135 है। इसका आप आंसर डायरेक्ट tan इनवर्स tan x बराबर x तो होता है, बट डायरेक्ट 3π/4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 135 डिग्री आ रहा है, जो कि 0 से 90 के बीच में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसे 0 से 90 के बीच में तोड़ेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स tan कितना है 145 ना है, तो इसे लिखते हैं 180 और माइनस कितना 45 मतलब π/4। अब आप क्या करोगे, अब आप यदि पाई में π/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ और एक चीज यहाँ से क्या करोगे, tan इनवर्स लिखोगे। ठीक, tan 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, जो tan 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा गया, ये जो फॉर्मूला होता है, यह होता है क्या, यह आपका होता है माइनस tan थीटा। क्या होता है माइनस tan थीटा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस tan थीटा की जगह π/4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan से tan इनवर्स खत्म, माइनस आगे आ जाएगा, ये π/4। अब इसका आंसर होगा क्या, माइनस π/। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ tan है तो कोशिश कीजिएगा यहाँ भी tan मिलाने का, यहाँ tan यहाँ भी tan और यहाँ भी tan। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये tan जैसे लिख देंगे, और ये साइन इनवर्स है, तो साइन थीटा तो p/h होता है, तो 3/5 है, तो p3 है और h 5 है, तो b निकालेंगे, तो b निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 में से हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब यहाँ tan साइन नहीं लिख के क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे, और जैसे tan इनवर्स लिखेंगे तो tan थीटा p/b होता है, तो p के जगह क्या है आपका, p पहले से 3 है, और ये b क्या निकल के आया 4 आया। और यहाँ cot से tan बदलने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका अपोजिट, cot का उल्टा tan, ये tan इनवर्स, और 3/2 को उलट देंगे तो हो जाएगा 2/3। और यहाँ से हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 3/4 और ये प्लस 2/3 हो जाएगा, और फिर बटा 1 माइनस x बाई, तो x की जगह 3/4 और इंटू 2/3, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x बाई। अब क्या करोगे आप, यहाँ से लिखोगे tan, फिर क्या करोगे, लिखोगे यहाँ से क्या tan इनवर्स। अब एलसीएम 4 और 3 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4/12 देंगे 3, और 3 को 3 से करेंगे ना 9 हो जाएगा। 3 को क्या करेंगे 12 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा 4, तो 4 2 8 लिख लेंगे, फिर अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1, यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 को 12 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, फिर माइनस क्या लिखेंगे 3 2 जा 6 लिखेंगे, और ये 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार जो मेरा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स कितना 9 8 17 और बटा में कितना हो जाएगा 6। अब tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तब आंसर मेरा क्या आ जाएगा 17/6। अब इसको हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, ये क्या लिखा गया है साइन, ये क्या है π/3 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे जैसे है π/3 रहने देंगे। ठीक है, फिर माइनस ये है साइन इनवर्स माइनस x, आपको पता है साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या साइन इनवर्स x हो जाएगा, मतलब माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या लिखेंगे साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो आपको पता है साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो बोलोगे 30 डिग्री का। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, रेडियन में क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे π/6 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, यहाँ से π/3 हो जाएगा,
फिर क्या होगा, साइन साइन इनवर्स खत्म, तो बचेगा पाई बाई 6। अब क्या करोगे आप, साइन लिखोगे और इसका एलसीएम 3 और 6 का क्या आ जाएगा, 6, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 पाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगा। इसे लिखेंगे हम साइन, दोनों को ऐड करेंगे 3 पाई अपॉन में 6 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 यानी साइन 90 डिग्री। इसका की आंसर क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का। ये लिखेंगे tan इनवर्स। tan कितना का मान होता है, √3। तो बोलोगे tan कितना का मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ से tan 30 को क्या लिख सकते हैं आप, 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 को आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 6। लेकिन यहाँ कितना tan 60 है, tan 30 का मान होता है, सॉरी tan 30 का 1 अपॉन √3, यहाँ तो 60 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 60 को लिखोगे क्या, पाई बाई 3, फिर माइनस। अब कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ से लिखे माइनस रहा, ब्रैकेट देंगे, माइनस जहाँ आएगा ब्रैकेट देंगे, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर यहाँ से tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया आपका, पाई बाई 3 हो गया, फिर माइनस है, फिर ये पाई है, ये ब्रैकेट है। अब कॉट इनवर्स √3 लिखा हुआ। अभी देखे कि tan कितना का मान हुआ, ये tan 60 का, तो ये किसका मान होगा √3 कॉट में, तो ये 30 का होगा। किसका होगा, 30 को क्या लिखेंगे हम, 30 को लिखेंगे पाई अपॉन 6। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ से क्या, यहाँ से लिखना होगा क्या, कॉट पाई अपॉन 6, तो हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो एक्स हो गया, यानी पाई बाई 6 होगा। तो लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस, जब पाई में पाई बाई 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 पाई बाई 6। अब एलसीएम ले लेंगे, 3 6 का तो 6, 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 पाई, यहाँ से 2 आएगा, और 2 को पाई से मल्टीपल करेंगे 2 पाई, और यहाँ से 5 पाई जैसे है एज इट इज रहेगा। 2 पाई में 5 पाई जाएगा तो माइनस 3 पाई होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 कट गया, आंसर मेरा आ गया क्या, माइनस में पाई बाई। इस प्रकार मेरा जो एक्सरसाइज है ये खत्म हुआ, एक्सरसाइज 2.2। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन ये 21 तक लास्ट हुआ। एक्सरसाइज कितना था, 2.2। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो आप कृपया करके जितने भी वीडियो डाला गया है आप इसे भी प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। आप इनवर्स का सारा थ्योरी शुरू से पढ़ सकते हैं, फिर आपको टोटल समझ में आएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो आने वाले रहेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।